हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप लोग। तो WBJ के एग्ज़ाम्स जो हैं वो जल्दी आने वाले हैं और इसका ऑलरेडी एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होकर 23 अप्रैल से लेके वो शिफ्ट होकर 30 अप्रैल को आ चुका है ये। तो बच्चे अभी टेंस है कि सर हम लोग की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो, खास करके जादवपुर यूनिवर्सिटी को हमें क्रैक करना है। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा है, अगर वो मान लो कि सेम स्टेट का ही है, वेस्ट बंगाल का ही, तो क्या हमें स्ट्रैटेजी और क्या प्लानिंग करनी चाहिए इस टाइम पे ये, ताकि हमारा एक जो है गोल अचीव हो जाए जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे पूरा कि कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं एक बहुत अच्छी रैंक के साथ, और क्या टारगेट कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपना गोल सेटिंग करें इस 30 डेज के अराउंड। लगना तो पड़ेगा ही, कैसे लगना है, क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारा कुछ डिस्कशन होगा ये। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इस चैनल में अगर पहली बार आए थे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि तुम्हें सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो तुम्हें अपडेटेड मिले। एक बेल आइकन भी जरूर तुम प्रेस करके रखना। इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि तुम्हें जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में पता चल जाएगी हाँ कैसे 120 मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 120 मार्क्स की, देखो अब इसके पहले तुम देखोगे कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यू विल फाइंड जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे कि मार्क्स वर्सेस रैंक का क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने हमें मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं इसके लिए। तो वो सब ऑलरेडी तुम्हें पता है, फिर भी हम इस वीडियो में फिर से तुम्हें बता देंगे कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और उसमें से तुम देखोगे कि 30 to 35% तुम इजिली स्कोर कर सकते हो वो जो चैप्टर्स तुम्हें बताए थे ये, हाँ ना। तो वो 70 मार्क्स तो तुम्हारे सीधे सीधे वो बने बनाए तुम्हारे पास है ये। अब रही बात बाकी जो है हमें कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम 120 मार्क्स को अचीव कर लें, क्योंकि 120 में एक बहुत अच्छी तुम्हें रैंक देखने को मिलती है ये। अगर तुम 145 150 इतने करीब में पहुंच जाते हो तो डेफिनेटली तुम तो ये टॉप 10 में पहुंच जाते हो वहां पे ये। तो 120 में एक तुम्हारा पास एक जादवपुर का जो रहता है, एक तुम्हारे पास एक सेफ स्कोर कहलाता है, इसलिए 120 प्लस मार्क्स के लिए ये वीडियो बनी है। अब अगर हम बात करें कि हमें क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लानिंग करनी चाहिए, देखो अभी राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोशिश ये की है कि जितने भी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी अभी तक के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जेई मेंस के, मैं WBJ की नहीं बात कर रहा हूं, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, इसको बहुत ही ढंग से लगाएंगे। कोशिश की कि इसको ना एक मॉक टेस्ट की तरह अपन देंगे। ऐसा ना हो कि बस रैंडमली अपन सॉल्व कर रहे हैं, एक मॉक टेस्ट की तरह इसको प्रिपेयर करो। जैसे मान लो 21 का तुमने एक पेपर उठाया, एक सेट उठाया और कोई भी शिफ्ट का, और उसको पेपर दिया 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन से, तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि कितने मेरे निगेटिव हो रहे हैं, कितने मेरे पॉजिटिव हो रहे हैं। कई बार होता है कि हमें लगता है कि सारे जेईई मेंस के PYQ आते हैं, बट जब हम लगाने बैठते हैं तो आधे भी नहीं होते हमसे ये। तो कोशिश ये करना है जेईई मेंस के PYQ। अब मैं इसी पॉइंट को क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं, खास करके तुम देखोगे 21 के PYQ थोड़ा ज्यादा अच्छे से लगाना, क्योंकि मैंने एक एनालिसिस देखा है, मैं अभी पूरे सारे अच्छे पेपर्स बहुत आराम से देख रहा था, तो एक चीज एनालिसिस देखी कि यार ये जैसे 20 का कोई पेपर है, जैसे जेईई मेंस का जो 20 का पेपर हुआ वो 21 में जाके थोड़ा रिपीट होने की चांसेस बनती है, या WBJ जो 20 में होगा उसमें रिपीट होगा ये। तो कोशिश ये की कि अब जो जो अभी रिसेंटली जेईई मेंस 21 का पेपर हो चुका है, वो एक चांस बनेगी WBJ 2022 में पेपर्स में आने की। अब यही नहीं कि बस सिर्फ जेईई मेंस के 21 के पेपर्स लगा लिए, तो हमें कोशिश करना है कि सारे जैसे कि जितने भी अभी लेटेस्ट क्या है, खास करके लेटेस्ट वालों को टारगेट बनाना, जैसे कि 19 हो गया या 20 हो गया या 21 हो गया, इनके तुम ना ढंग से PYQs लगाना, ढंग से बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि यही एक तुम्हारे पास अभी पॉइंट टाइम है जिसमें कि तुम लगा सकते हो। और कोशिश ये करना कि अगर जेईई एडवांस के भी PYQs जो कि इंटीजर टाइप या सिंगल चॉइस में आए थे उसको तुम कर लेना, जो तुम्हें लग रहा है कि थोड़े इजियर लेवल के, क्योंकि यहाँ पे उतना टफ लेवल के नहीं आने वाले हैं। क्योंकि तुम्हें टाइम पे पता है कि 75 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 75 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 2 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन में। फिर उसके बाद अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो वो 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, वो भी 2 आवर्स में, है ना। तो 155 क्वेश्चन कितने हो गए, 4 घंटे में। और वहां पे तो जेईई मेंस पे 75 क्वेश्चन होते हैं ये। तो एक तुम्हारे पास यहाँ पे ना टाइम बॉन्ड भी है, और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने, तो ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें ये। तो जेईई मेंस के PYQs 19, 20 एंड 21 शिफ्ट वाइज तुम्हें देना है। प्लस साथ ही साथ अगर जेईई एडवांस के जो कि सिंगल चॉइस के आए थे और इंटीजर टाइप के, उनको ढंग से कर लिए। भले मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट को मत करो, बट लेटेस्ट के जो 3 ईयर्स के हुए हैं वो तुम कर लिए। अब इससे बेनिफिशियल ये होने वाला है ना तुम्हारा। साथ ही साथ तुम देखो अगर जेईई मेंस के PYQs लगाओगे तो इससे तुम्हें जेईई मेंस तो आने ही वाला है 21 को, तो वहां पे भी तुम्हारे हेल्पफुल हो जाएगी, और WBJ के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। अब कई बार बोलते हैं कि सर हमने WBJ के पेपर्स लगा लिए हैं तो क्या वो सेम रिपीट होंगे, तो WBJ के तुम देखोगे वो बहुत ही कम रिपीटेड तुम्हें मिलेंगे। अगर WBJ की तुम देखोगे
अगर WBJE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लगा के जाते हो और तुम सोच रहे हो कि वो वाले रिपीट हो जाएं, तो अगर तुम ढंग से कौन सा लगाओगे, जो उनका पेपर 2021 वाला हुआ था वो वाला पेपर लगाना। एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हें 22 में रिपीट होते हुए मिलेंगे, ये गारंटी बता रहे। तुम देखो 19 का पेपर उठाना तो एक आध सवाल तुम्हें डायरेक्टली वहां से मिलेगा, ये तो सेम टाइप के थोड़े रिपीट हो जाते, एक आध क्वेश्चन, ये नहीं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहां से तुम्हें बन गए। तो पीवाईक्यूज डेफिनेटली तुम्हारे अप्रोच में थोड़े हेल्प करेंगे ये। अब कोशिश ये करना है कि ना हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, मैक्सिमम जितना सिलेबस हो पाए वो सिलेबस अपन कंप्लीट करके जाएं। अगर मैं मैथ्स वाले सेक्शंस की बात करूं, मैथ्स वाले की, तो अगर मैं मैथ्स वाले की बात करता हूं कि यार मैथ्स में हमें क्या, हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो मैथ्स वाले की बात करूं तो कोशिश ये करना कि कैलकुलस वाला पोर्शन ढंग से करके जाना, क्योंकि जो कैलकुलस वाला जो यहाँ पे वेटेज होता है ना, कैलकुलस वाला, खास करके कैलकुलस वाले में तो 40% तक का इसमें वेटेज चले जाता है कैलकुलस वाले में। तो 40% तक का तुम देख रहे हो, 40% जो है कैलकुलस का वेटेज है। फिर यही अगर मैं बात करूं अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो अलजेब्रा का तुम यहां पे देखोगे तो 30% तक वेटेज जाता है। तो कैलकुलस का तुम देखोगे 30% और अलजेब्रा का देखोगे 30%। उसके बाद तुम देखोगे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो वो 20% हो जाता है। तो ये 40 20 30 एंड 20 का रेशियो हो जाता है। बाकी जो मिसलिनियस वाले पार्ट बचे, या वेक्टर 3D बचा, या फिर तुम्हारा ये हो गया कि वेक्टर 3D हो गया, या फिर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट हो गए, उनसे तुम देखोगे थोड़ा सा कम वेटेज आता है, 10% उनको मान लिए। तो मतलब इसमें ये होगा कि हमें ना कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम कैलकुलस करके जाएं। अब कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया है ना, जो कि तुम्हें देखने को मिलेगा, फंक्शंस हो गए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गए, एरिया अंडर द कर्व हो गए, वो अच्छे से कर लिए, क्योंकि 40% तुम्हें वहां से वेटेज होने वाला है। तो यहीं से तुम थोड़ा सा स्कोर अपना जो है बढ़ा सकते हो। और अलजेब्रा वाले को अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट थोड़ा कम आता है तो कोशिश की कि कोनिक सेक्शन के जितने भी फॉर्मुलेस हैं उनको बढ़िया से कर लिए, जो कोनिक सेक्शन के जो भी फॉर्मुलेस है ना उनको बढ़िया से रिवाइज कर लिए, जो जो आते हैं ये पैटर्न वाइज, कि हाँ ये जो है तुम्हारे कॉमन टेंजेंट के सवाल हो गए, या फिर अपने जो है टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, COC की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड क्या होता है। तो जो थोड़े रिपीटेड टाइप के सवाल मिलते हैं उनको थोड़ा ढंग से कर लेना, एटलीस्ट कोऑर्डिनेट वाला तुम्हारा ढंग से चीजें बन जाएंगी। रही बात कैलकुलस की, तो उसको बहुत बढ़िया से करके जाना। देखो 40% तक का वेटेज है, हर एक से सवाल आता है, लिमिट से भी तुम्हें 2-3 सवाल मिलेंगे, और फिर उसके बाद करें एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से 3 से 4 सवाल देखे जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है इसका ये। और उसके बाद हो गया तुम्हारा इंडेफिनेट से भी एक आध सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे, फंक्शन से भी तुम्हें सवाल मिलेंगे, तो सभी से मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं किसी से नहीं छूटेगा, सबसे आएगा। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यही सेम, अगर मैं केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करूं तो जब तुम केमिस्ट्री वाला देखोगे उसमें तुम देखोगे कि यार फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक उनका सेम रेशियो में डिवाइडेड है, ये सेम रेशियो में फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ये पूरे जो होंगे ना सेम रेशियो में डिवाइडेड है। सेम रेशियो इन सेंस मतलब 33 यहां से, 33 यहां से, 33 यहां से करीब, है ना। तो ज्यादा इसमें ये नहीं कि यार फिजिकल हम बहुत बढ़िया से कर ले तो हमारी बात बन जाएगी, हर एक का 1/3 पोर्शन है ये। बट अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यार वो वहां पे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पार्ट जो हो जाता है वो थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो पार्ट हो जाएगा EM वाला, वो थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका वेटेज जो आ जाता है वो 30% अराउंड में चले जाता है। फिर रही बात फिर उसके बाद मैकेनिक्स वाला पोर्शन, अब मैकेनिक्स में बहुत सारा पार्ट आ जाता है, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, तो वहां पे तुम देखोगे 20% 30% अराउंड वहां बैठता है, फिर ऑप्टिक्स में बैठता है 10% अराउंड। अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमें देख लेने चाहिए अभी, जो कि अभी मैंने भी डिस्कस किया था। ये सबसे पहला टारगेट होगा जेई मेंस को ढंग से करना, पीवाईक्यूज को, WBJE के खास करके जो रीसेंट क्या है वो अच्छे से किएगे। इस चैनल में के माध्यम से भी अपन काफी कुछ करेंगे, WBJE के पीवाईक्यूज, वो भी टॉपिक वाइज कुछ तो अपन ने किए हुए थे, फिर भी अपन इस चैनल में भी अपन करेंगे। तो इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बाकी अभी फिलहाल के लिए कोशिश की कि जितने भी नोट्स हैं उनको किए, और जो भी थ्योरेटिकल वाले टॉपिक्स है, बड़े बड़े टॉपिक्स है, तो उनको बैठ के बड़े बड़े लेंथ की वीडियोस नहीं देखे। कोशिश ये की कि यार ये अपन 1 शॉट के वीडियो से सारा कुछ निपटा लेंगे। जो भी अगर 1 शॉट में अपना काम हो जा रहा है तो उनको निपटाने की कोशिश की है, 1 शॉट वाले को। 1 शॉट लेक्चर्स तुम्हें काफी काम आएंगे इस टाइम पे। ये तुम्हें पूरे बड़े बड़े लेक्चर्स अभी नहीं देखना, क्योंकि बड़े बड़े अभी अगर हम लोग लेक्चर्स देखें ना तो काफी हमारा समय जो है व्यतीत हो जाएगा और हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, है ना। पता लगा अपन पढ़ रहे हैं जो है रोटेशन पढ़ रहे हैं 10-15 दिन तो हो गया अपना काम ना, उसमें टाइम पे में बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। ये तो तुम्हें स्किप करना पड़ेगा, जो तुम्हें अभी टॉपिक्स नहीं आते, जो आते हैं उनको बढ़िया तरीके से आप कर लिए, है ना, उनको बेस्ट तरीके से अपने करना है।
अब देखो अगर मैं बात करूं कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, से ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया था कि यार ये मैथमेटिक्स के ये चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के ये चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के ये है ना, और इनको पहले प्रायोरिटी लिस्ट में पहले कंप्लीट किए, कहीं से भी किए बट किए एटलीस्ट जो है वन शॉट वीडियोस को ढंग से देखे। प्लस साथ ही साथ तुम देखोगे इसमें जो है जेई मेंस के पीवाईक्यू जितने भी आए डब्ल्यूबीजे के वो सब निपटा लिए। अब देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता रहा था, स्ट्रेट लाइन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, फंक्शंस हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। 5 ऐसे चैप्टर जो बताएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये तुम देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए अभी तक के केस, मतलब अगर तुम 7-8 साल का एनालिसिस देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछे गए। उसके बाद मैं बताऊंगा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद फंक्शंस, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो हर एक से तुम देखोगे 4 सवाल इसमें से आएगा, तो इसका 30% तक का तुम्हारी बात बनेगी। 30% तुम समझ रहे हो, 60 से 65 नंबर तुम्हारे इस वाले पार्ट से आएगा पूरा, जो मैं तुम्हें भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं। तो इसको ढंग से देख लो इस वाले पार्ट को। नेक्स्ट मैं बात करूं केमिस्ट्री वाले में, तो हाइड्रोकार्बन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जीओसी हो गया, पी ब्लॉक हो गया एंड अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हें प्रायोरिटी लिस्ट में करना चाहिए। ये देखो करना सब है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक से एक एक सवाल तो जरूर आएगा ये। बट अगर देखें कि ज्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कहां से देखे जाते हैं, तो वो यहां से देखे जाते हैं, जो कि तुम्हारा 30% का है। अब वहां सोचो वो 70% जो बाकी चैप्टर्स बचे, ये 30%, तो पहले अपन 30% को प्रायोरिटी लिस्ट में डालेंगे। तो पहले ये 30% हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हो गया फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, जो कि तुम्हें 3 बता रहे थे, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट हो गए, एंड रे ऑप्टिक्स हो गया एंड सेमीकंडक्टर हो गया। तो 5 ऐसे चैप्टर तुम्हें बता दिए जो कि फिजिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। देखो पढ़ना सब है, ऐसा मत सोचना कि तुम्हें कोई स्किप करना है। अगर कोशिश करो कि जैसे कि कम स्किप हो, अगर तुम्हें मान लो तुम्हें स्किप भी करना है तो जो भी टॉपिक्स है उनके ना फॉर्मुलेस अच्छे से देख के और उनके ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जैसे कि तुमने फॉर्मूला कोई देखा तो एटलीस्ट उसका ना पार्ट देख लेना कि कैसे ये लगता है। ये ऐसा ना हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि लगता कैसे है। ये तुमने पढ़ लिया फॉर्मूला, अब तुम्हें पता भी नहीं है किस तरीके से मूव करता है, क्या होता है, तो कुछ भी नहीं पता, तो फिर वहां पे जाके तुम्हें दिक्कत हो सकती है। अभी तुम्हें लगेगा बन जाएगा, बट वहां पे बन ही नहीं रहा है ये। तो कोशिश ये करना, अगर तुम फॉर्मुलेस कर रहे हो तो ढंग से किए, ये उसके एक एक क्वेश्चन जरूर लगा लिए। कोई भी एप्लीकेशन, जैसे तुमने मान लो मैथ्स में स्ट्रेट लाइन का होमोजेनाइजेशन समझा, क्वेश्चन समझा कि कैसे करना है, ये एक क्वेश्चन उसका लगा लिए, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ऐसा आया सवाल तो मैं इस तरीके से ऑपरेट करूंगा। ये कम से कम फॉर्मुले बेस तो तुम्हें पता हो ना ये, तो उनको निपटाने की कोशिश की सारे चैप्टर्स को, कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं किए, तो कि क्वेश्चंस को ना तुम्हें ज्यादा अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे ना एक्यूरेसी बहुत चाहिए, स्पीड बहुत अच्छा पकड़ चाहिए, एक्यूरेसी और स्पीड को बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ेगा ये। क्योंकि होता क्या है, कई बार क्या होता है कि तुम्हें सब कुछ आता है, फिर भी तुम वहां पे जाके, कई बार होता है कि बच्चे बोलते हैं सर हमें सब आ रहा है बट नंबर नहीं आ रहा है वहां पे। ये हमारे मैथ्स में सर 30 नंबर आ जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे अगर हम कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं तो 30 से 40 नंबर ही बन रहे हैं, टोटल हमारे पास 70 मार्क्स ही बन पा रहे हैं। अब हो क्या रहा है ना कि तुम टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ले रहे हो, जब पेपर को तुम अटेम्प्ट कर रहे हो या तो कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो तुम्हारा टाइम बहुत लग जा रहा है। तो कोशिश ये करना है कि टाइम कम लगेगा। अब टाइम कैसे आएगा, विद इन अ टाइम फ्रेम प्रैक्टिस करते रहोगे। ये 30 दिन ना बिल्कुल दम लगा दिए कि जादवपुर जाना है, दम लगा दोगे तो चीजें बन जाएंगी। अब बहुत ही ढीले से काम करोगे, इजिली यार कर लेते, आज काम कर लिए, आज पढ़ लिए, एक दिन पढ़ लिए 12 घंटे और एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो वो चीजें इम्बैलेंस हो जाएंगी। कोशिश की कि बैलेंस वे में पढ़े कि यार 3 घंटे अपन फिजिक्स को दें, 3 घंटे केमिस्ट्री को, 3 घंटे मैथ्स को, इस तरीके से बैलेंस किया जाता है ये। और जो तुम्हारे को जो थोड़े लगता है कि जो तुम्हारे लिए टफ सेक्शन है, जैसे मान लो फिजिक्स तुम्हारे लिए टफ सेक्शन है, तो फिजिक्स को थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा जो ज्यादा टाइम दिए, मैथ्स वाले को थोड़ा कम टाइम दिए। ऐसा ना हो कि मैथ्स ही मैथ्स करते जा रहे हैं या फिजिक्स फिजिक्स करते जा रहे हैं। कोशिश करना है कि सारा बैलेंस हो पेपर, ताकि तुम्हारा कल को कर केमिस्ट्री से ईजियर पेपर आया तो तुम्हारी चीजें बन जाए। अब यहाँ पे तुम देखोगे ज्यादातर पेपर जो आता है वो मॉडरेट लेवल का ही आता है। अगर तुम देखोगे पूरा उनका पेपर देखोगे तो 60% जो मिलेगा तुम्हें एक मॉडरेट लेवल का पेपर मिलेगा। अगर 100 की बात करूं तो उसमें से 60% जो आता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। और अगर मैं यही बात करूं 25 करीब परसेंटेज जो ईजियर लेवल का आता है। ये ईजी लेवल का मैं बता रहा हूं और ये मॉडरेट लेवल का बता रहा हूं। और जो टफ वाला सेक्शन आता है वो 15% अराउंड तुम्हारा ये टफ वाले पार्ट में आता है, अगर तुम पूरा पेपर देखोगे तो ये। और इवन अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को भी एनालाइज देखोगे तो यही एक रेशियो है। थोड़ा बहुत देखो 57-58 चलता है ये, बट 60% तुम देखोगे 50 to 60% वो तुम्हारा एक मॉडरेट लेवल में जाता है। और इजियर वाला पार्ट 25%, 50% टफ। तो वो टफ वाला पार्ट भी तुम हटा दो 15%, मान लो 30 नंबर भी हटाए तो तुम्हारे पास 170 नंबर तो है ना। तो उस 170 को तुम्हें टारगेट करके और अच्छा स्कोर करना है।
तुम जब भी पेपर अटेम्प्ट करो या कोई भी मॉक टेस्ट दो, कोशिश ये करो कि जो जो जल्दी जल्दी आता है उसको फटाफट फटाफट कर लिए, ये बाद में वो वाले पार्ट को किए कि यार जो थोड़ा सा टफ है। अब तुम्हें मेन पहचानने आना चाहिए कि यार कौन सा टफ है कौन सा ईजी है। ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अलग होता है। जो तुमने क्वेश्चन पढ़े हुए तुम्हें देख के क्लिक कर जाएगा। कई बार होता है कि हमने पढ़ा हुआ है, तुरंत देखा क्वेश्चन तुरंत क्लिक कर दिया, हाँ ये आएगा इसका ये, है ना। ऐसा भी नहीं करना है, कभी कभी वो गलती भी हो जाता है ये, है ना। तो इसलिए ढंग से पढ़ने के बाद तुम मार्क किए। कई बार होता है कि हमने पढ़ा, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था इसका आंसर ये है, और हमने मार्क दिया और वहां पे आंसर बी हो गया ये, क्योंकि तुमने उस सेंटेंस को ना ढंग से पढ़ा नहीं। कई बार लिखा होता है कि नॉट लिखा होता है, ये हम देखते हैं यस वाला और टिक करके आ जाते हैं ट्रू वाला, और फॉल्स वहां पे पूछा है वो गलत हो गया वो। तो इसलिए ना ढंग से सवालों को पढ़े, कई बार ये सब मिस्टेक ना अवॉइड किए, कोशिश किए थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठे जब तुम पेपर दे रहे हो। ये तो पेपर अटेम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हो सकता है तुमने पूरा कंप्लीट कर लियो, बट तुम्हारा प्रोजेक्शन जो है स्कोर नहीं आ रहा है, वो विद इन अ टाइम फ्रेम आएगा। मॉक टेस्ट में नंबर दो, 60 नंबर आ रहा है मान लो, कोशिश किए कि यार उसको 65-70 में अपन कन्वर्ट करें, 70-75 में उसको एनालाइज किए कि कहाँ पे मेरा रॉन्ग जा रहा है। अगर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में रॉन्ग आ रहा है तो थ्योरी को अपनी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किए। मैथ्स वाले पार्ट में कम आ रहा है तो मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। मैथ्स में तुम्हें पता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि तुम्हें जल्दी जल्दी पकड़ बन जाएगी, है ना। और कोशिश ये करना है कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा स्कोर करें, क्योंकि मैथ्स वाले पार्ट में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा एक स्कोर बढ़िया सा बना सकता है, मैथ्स उतना नहीं बना पाएगा तुम्हारा 2 घंटे में ये। तो अगर तुम्हें ओवरऑल स्कोर बनाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को ज्यादा पकड़ बनानी है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को एक बढ़िया तरीके से किए, ताकि यार एक धमाकेदार तुम्हारी रैंक हो और एक अच्छा जादवपुर कॉलेज जो है ये फोड़ के आना है। ये बस एक बार कमेंट जरूर कर दिए कि सर जादवपुर फोड़ना है बस। तो हाँ, एक एम्बिशन रहेगा कि करना है ये, और एक जब तुम्हारा ये हो जाए कि हाँ सर ये हेल्पफुल था, ये चीजें हमारे लिए बन गई। बाकी नंबर्स को लेके यार मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था कि 21 और 20 का एनालिसिस ये कि यार ये कितने नंबर्स में क्या चीजें बन जाती हैं। तो अगर तुम देखोगे 125 मार्क्स का तुम देखोगे तो उसमें 100 करीब रैंक बन जाती है और 60 करीब 20 में। वही अगर तुम देखो 125 से अबव हो तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया से सेफ ही बन जाता है। 100 से ऊपर भी हो तब भी तुम्हारी 200 रैंक बन रही थी, यहाँ पे 400 बन रही थी। अगर 80 और 100 के बीच की बात करें तो 1000 और 1500 ही है। अदर स्टेट के लिए थोड़ा सा कोटा थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। वेस्ट बंगाल वालों को तो फिर भी बन जाती है इजिली, क्योंकि 600 करीब तो सीट होती है इनके पास जादवपुर की पूरे, अगर मैं बात करूं। बट अगर मैं बात करूं जैसे मान लो कि जो बंदा जो है क्या बोलते हैं तुम्हारा अदर स्टेट का है, तो वो तो वैसे भी जनरल कंसिडर होता है, तो उनके पास सीट्स बहुत ही कम होती है। 5 सीट बस कंप्यूटर साइंस की होती है। ओवरऑल देखोगे 50 से 60 ही सीट होती है ना, तो 50 से 60 सीट के लिए फाइट है मेन। ये है तो बहुत सारे कॉलेज, ऐसा नहीं कॉलेज नहीं है तुम्हारे पास 20 नंबर तक नहीं आता है। कॉलेज तो तुम्हें मिलना ही है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स जो आते हैं वो इसमें 94 के अराउंड थे पिछले बार, और 68,000 बैठे थे बच्चे, जिसमें कि 64,000 सीट ही होती है। तो आराम से सीट्स तो कंफर्म ही है, तुम्हें सीट्स तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाली है, तुम बैठ जाओगे, तुम्हें सीट्स कंफर्म है ये, है ना। अब रही बात जो यार वो क्लैश वाला सिस्टम हो रहा है कि मतलब वेस्ट बंगाल के तो बच्चे देंगे, क्योंकि पोस्टपोनमेंट ऐसा हुआ है कि फंस गया जाके वो 29 और 31 के बीच में जाके, जेई मेंस के स्लॉट के बीच में जाके फंस गया। तो अदर स्टेट के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर चीजें हो सकती है प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो तुम जाने के लिए किए, मतलब कि यार मैं एग्जाम दूं, एक बैकअप ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज है ये तुम्हारा। अगर क्रैक हो जाता है तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात बन जाएगी, है ना। तो लेट्स सी अब क्या कट ऑफ जाता है। तो मैंने पिछले बार का भी तुम्हें जो है सिनेरियो थोड़ा बता दिया। कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपन जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगाएं, डब्ल्यूबीजे के पीवाईक्यूज लगाएं, रीसेंट वाले कोशिश की जितना मैक्सिमम मॉक टेस्ट हम दे पाएं। और अगर कोई कंप्लीटेड नहीं है तो उसमें पूरा डिटेल में नहीं जाए, सिर्फ वन शॉट को कंप्लीट करने की कोशिश किए, ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट किए, कोशिश की कि निकालना ही है। ये मत सोचिए कि बैकअप प्लान है तो फिर नहीं होंगी चीजें, कि यार ये हम तो बैकअप प्लान है, हम तो फॉर्म भर दिए, हमें जाना वाना है नहीं हमारे पास। क्या पता वहां पे जो तुमने बनाई थी बात वो बनी नहीं वहां पे, और तुम्हें फिर बैकअप के पास आना पड़ा। तो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, जेईई मेंस में कैसा पेपर आएगा। तो एक तुम्हें इसको अच्छे तरीके से देना चाहिए जादवपुरी की, इजिली वे में तुम क्रैक कर सकते हो। कई लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बट अगर तुम जादवपुर ढंग से पढ़ते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ऐसा मत सोचना कि बस हमने फॉर्म भर दिया, हमें देना वेना है नहीं, हमने बस फ्री का वो फॉर्म भर दिया, पापा के पैसे चले गए। उस तरीके से चीजें नहीं बनेगी। तुम्हें एक एम्बिशियस वे में तुम्हें देना पड़ेगा पेपर, क्योंकि ये मत सोचना कि जाके हम जेईई मेंस की तरह जैसे पढ़ रहे हैं वैसे हमने दे दिया, तो ऐसे तो क्रैक नहीं होने वाला। क्योंकि जेईई मेंस को तुम्हें पता है 75 क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें 150 डबल क्वेश्चन करने 4 घंटे के अंदर। तो टाइम तो यार कंस्ट्रेंट है ना तुम्हारे पास, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिवोट किए गए मॉक टेस्ट दें, और ताकि तुम्हारा फ्लो एक बना रहे।
फिर भी अगर तुम्हें क्वेश्चन है किसी के भी रिगार्डिंग जो तुम्हारा बच गया और WBGE के रिगार्डिंग कुछ भी चीजें हैं, तो डेफिनेटली डू कमेंट इट आउट, शेयर जरूर किए। और इस चैनल में अपन WBGE के साथ कुछ एक क्रैश कोर्स कर रहे होंगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा बूस्ट करेगा, तुम्हारी एक बहुत अच्छी रैंक के साथ तुम्हारे पास एक हेल्पफुल होगा इस चैनल में ये। तो जितने भी बच्चे WBGE के लिए खास करके प्रिपेयर करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और तुम अदर इस मतलब कुछ अगर बिटस्टैट के लिए भी प्रिपेयर करते हो या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखें। बिटस्टैट, यूजी, सब कुछ अपन कंटेंट अभी डाल रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, चैनल में अभी मैं एक्टिव हुआ एक्चुअली, एक छोटा सा चैनल है, अपना प्यार दिए और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरी वन।